उर्विका, अगर रोहित शर्मा चेन्नई ज्वाइन कर लेंगे तो तुम्हें क्या लग रहा है क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा होता है तो शायद आने वाले 3-4 सीजन और ज़्यादा खेल लेंगे और ये भी हो सकता है कि चेन्नई जो है 3-4 ट्रॉफीज अपने घर ले जाए। मतलब 9 IPL ट्रॉफी जो है वो चेन्नई जीत सकती है। बिल्कुल जीत सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कपिल कि ऐसी बातें सामने आ क्यों रही हैं। फॉर्मर क्रिकेटर इंग्लैंड के हैं माइकल वॉन, और इन्होंने प्रेडिक्ट किया है और कहा है कि आने वाले वक्त में चेन्नई में नजर आ सकते हैं कौन? रोहित शर्मा मुंबई चला जा। बिल्कुल, और यहाँ पे ये भी कहा उन्होंने, फॉर फैंस ऑफ द मुंबई इंडियंस इट वुड बी सैड एंड टेरिबल टू सी हिम लीव फॉर अनदर टीम। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुंबई इंडियंस के जो हाल देखने को मिल रहे हैं, अगर बाय एनी चांस जो है अगले साल रोहित ज्वाइन करते हैं CSK, और मेरे हिसाब से अगर उन्हें कैप्टनसी दे दी जाए तो इससे अजीब और इससे अजीबोगरीब नज़ारा देखने को हमें शायद कमी ना मिले। बिल्कुल, जहाँ तक चेन्नई की बात है 5 IPL ट्रॉफी है, जहाँ तक मुंबई की बात है 5 IPL ट्रॉफी है, दोनों का टाई हो चुका है। और मुंबई जहाँ तक फिलहाल की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा कश्मकश में नज़र आ रही है। हार्दिक से कप्तानी नहीं हो रही है और बाकी खिलाड़ी जितना खेल रहे हैं वो उतना अभी तक तो नज़र आ रहा है कि प्रॉपर है नहीं। बिल्कुल, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये सारी जो बातें हुई हैं ये बियर बाइसेप्स का पॉडकास्ट है जिसपे उन्होंने ये कहते हुए नजर आए, रणवीर इलाहाबादिया इसके रिप्लाई में कहते हुए नजर आए कि सनराइजर्स हैदराबाद में अगर जाते हैं तो पोएटिक हो सकता है, क्योंकि लास्टली जो हमने खेलते हुए नजर आए थे पिछली टीम उनकी डेक्कन चार्जर्स थी, तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रिडिक्शन हो सकती है। बिल्कुल, जहाँ तक रोहित शर्मा की बात है, डेक्कन चार्जर्स से उन्होंने डेब्यू किया था और इसमें हैट्रिक ली थी। बहुत अच्छा साल रहा था। उसके बाद साल 2011 में वो जाते हैं मुंबई में, 2013 में कप्तानी मिलती है और उसके बाद क्या होता है मतलब इतिहास गवाह है। और फैंस जहाँ तक है तो रोहित शर्मा को वो जाने देंगे नहीं मुंबई से। हालांकि फैसला फिलहाल ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा पे ही टिका हुआ है। बिल्कुल, और यहाँ पे एक और बड़ी बात हो जाती है कि हार्दिक पांड्या को लेकर उनका कहना है कि हार्दिक पांड्या अपने टफेस्ट टाइम से जा रहे हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि उनको कैप्टनसी दी गई है, लेकिन अभी भी बीच में रूमर्स यही चले थे कि कैप्टनसी दी नहीं गई थी। उन्होंने शर्त रखी थी कि मैं आपकी टीम में शामिल ही तब होऊंगा जब आप मुझे कैप्टनसी देंगे। बिल्कुल, और माइकल वॉन का ये भी मानना है कि अगर रोहित शर्मा को अगले कुछ साल के लिए मुंबई का कप्तान बने रहने देते तो शायद मुंबई अच्छा परफॉर्म करती। और जहाँ तक हार्दिक की बात है वो एक ऑलराउंडर है, उन्हें ऐसा ऑलराउंडर खेलना चाहिए था, मतलब फ्रीली खेलना चाहिए था। वो इनपुट अगर टीम के लिए देना चाहते हैं तो दे सकते थे और धीरे धीरे करके जो है वो कप्तानी फिर हैंडओवर हार्दिक को करनी चाहिए थी, जब रोहित शर्मा ये बोले कि भाई अब मुझसे कप्तानी नहीं हो रही है और मैं कहीं ना कहीं संन्यास लेने जा रहा हूँ। बिल्कुल, और यहाँ पे ये भी बात हो जाती है कि उनका ऐसा मानना है कि अगर उनके हाथ में कोई भी पावर होती तो शायद वो रोहित शर्मा को ही लीड करने देते, क्योंकि ऑलरेडी हार्दिक पांड्या जो है वो एक टीम को छोड़ के यहाँ पे आए हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर हो जाता है। अब कैप्टनसी भी दे दी तो पूरी टीम का प्रेशर उनके ऊपर हो गया, और प्रेशर के चलते क्या हो रहा है मुंबई इंडियंस के साथ वो हम सबके सामने है। और उर्विका, इसमें एक बात मैं ये भी एड ऑन करना चाहता हूँ कि जहाँ तक हार्दिक पांड्या की बात है, वो अगर 1 साल क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें आधे लगभग 4 से 5 महीने वो इंजर्ड रहते हैं। और अगर मुंबई इंडियंस अगले साल फिर IPL खेलने आएंगी और फिर अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं, अभी तो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं, तो ऐसा भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि फिर कप्तानी के लाले पड़ जाए, रोहित शर्मा मना कर दें कि भाई मैं तो कप्तानी नहीं करने वाला हूँ। और बाकी अगर टीम में देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह हो, सूर्य कुमार यादव, वो ये सारे खिलाड़ी के तौर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कप्तानी समथिंग डिफरेंट होती है, जो फिलहाल दिख रहा है हार्दिक पांड्या के साथ क्या हो रहा है। लेकिन कपिल, इस बात पे मैं कहीं ना कहीं डिसएग्री करती हूँ जो आप कह रहे हैं कि IPL खेलते हुए नजर ना आए अगर इंजर हो जाते। मुझे ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या का जो है फेवरेट स्पोर्ट ही, माफ़ कीजिएगा, फेवरेट जो टूर्नामेंट है वो IPL ही है, तो मुझे नहीं लगता कि उनके इंजरी के कोई चांसेस बनते हैं IPL के दौरान। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऐसा होता है तो क्या चेंजेस जो है मुंबई इंडियंस में देखने को मिल जाते हैं, और क्या मुंबई इंडियंस टीम के फैंस उतने ही रहेंगे, क्या टीम उतनी ही फन रह जाएगी जितनी आज की डेट में है। बिल्कुल, और लास्ट वीडियो को खत्म करने से पहले ये भी बता दूं कि माइकल वॉन ये कह रहे हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ को सिर्फ इसीलिए कप्तान बनाया गया है कि धोनी जो है वो एक ट्रांसफॉर्म कर सकें, यानी कि धोनी यहाँ पर कप्तानी छोड़े हैं, इस साल जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान है और अगले साल जब रोहित शर्मा आएंगे ना तो वो जो एक गैप है वो देखने को नहीं मिलेगा और रोहित शर्मा की वोटिंग भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कप्तानी खुद दी जा रही है, मतलब छीन नहीं रहे रोहित शर्मा। तो आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, चेन्नई के कप्तान जो है वो रोहित शर्मा बनेंगे या फिर ऋतुराज गायकवाड़ ही कंटिन्यू करने वाले हैं?